की जानिब एक और कदम। अमेरिका और ईरान ने मुफाहमती यादाश्त पर डिजिटल दस्तखत कर दिए। अमेरिका की तरफ से सदर ट्रंप और नायब सदर जेडी वेंस ने दस्तखत किए। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने ईरान की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक साइन किए। मुआहिदे की बाज़ाब्ता तकरीब जनीवा में जुम्मे को होगी। सदर ट्रंप कहती हैं ईरान को $300 मिलियन देने की बातें झूठ हैं। आबनाए हुर्मज़ खुल गई, जुम्मे को मुकम्मल तौर पर खोल दी जाएगी। वेंस दस्तखती तकरीब में शिरकत कर सकते हैं। ईरानी असासों की बहाली मुसवदे का हिस्सा नहीं। वादों पर अमल दरामद तक ईरान को कोई रकम जारी नहीं की जाएगी। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं अमरीका ईरान मुफाहमती यादाश्त आम से दस्तावेज है। उमूमी MOU तकरीबन 1.5 सफ़े पर मुश्तमिल है। तफसीलात बातचीत के दौरान तय की जाएंगी। कई अहम निकात पर तकनीकी सतह की बातचीत की जाएगी। उम्मीद है कि मुआहदे का मतन इसी हफ्ते जारी कर दिया जाएगा। जनीवा में अमरीका ईरान मुआहदे की तकरीब की मेज़बानी पाकिस्तान करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में कहा जंग की तवील रात के बाद अमन का सूरज तुलू हो गया। ये सिर्फ दो ममालिक में मुआहदा नहीं बल्कि अमन, मुकालमे और दानिशमंदी की फतह है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को शानदार किरदार पर खराज तहसीन। ईरान अमेरिका अमन मुआहदे के बाद बड़ी पेशरफ। पीर की शब कम अज कम 3 ईरानी तेल बरदार जहाज़ों और ज़रूरी सामान ले जाने वाले 2 कार्गो जहाज़ आबनाए हुर्मज़ से गुजर गए। ये जहाज़ अमेरिका की ईरानी बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी के बायस कई माह से फंसे हुए थे। हुर्मज़ के इलाके में 203 से ज़ायद ऑयल टैंकर्स और 250 कार्गो जहाज़ मौजूद हैं। ईरान अमेरिका मुफाहमती यादाश्त कई माह की गुफ्तगू और मुसलसल राब्तों का नतीजा है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है ईरान हर मुमकिन सूरत हाल के लिए तैयार है। सुप्रीम लीडर की रहनुमाई ने ईरान के कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ में बुनियादी किरदार अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के लाहौर में जमात इस्लामी के मरकज़ मंसूरा अहमद, अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान से मुलाकात। अहम उमूर पर तबादला ख्याल। हाफिज़ नईम ने कहा ईरान अमेरिका मुफाहमत के हवाले से पाकिस्तान के तारीखी किरदार को हमेशा याद रखा जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा खित्ते में कशीदगी के खात्मे का क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। पंजाब का 5,131 अरब रुपए हुजम का बजट आज पेश होगा। तनख्वाह की मद में 650 अरब, पेंशन की मद में 505 अरब 80 करोड़ रुपए मुख्तस। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के लिए 150 अरब रुपए की रखने की तजवीज़। बजट इजलास का एजेंडा जारी। वज़ीर खजाना बजट तकरीर करेंगे। पीपल्स पार्टी को पंजाब बजट पर एतराज़ात। पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब। पार्लिमानी लीडर अली गिलानी का कहना है बजट में ज्यादा फंड्स लाहौर के लिए दीगर अजला को नजरअंदाज किया जा रहा है। अली गिलानी से सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की मुलाकात। सीनियर वजीर ने बजट की तफसीलात से आगाह किया। लाहौर में बादलों के डेरे, तेज आंधी बारिश का भी इम्कान। ठंडी हवाओं से गर्मी का जोर टूट गया। फैसलाबाद, सरगोदा, पिंडी भटिया, खानका डोगरा, चनी और शकरगढ़ में भी आंधी के साथ बारिश। मर्दान और गिरदनवाह में अब्र रहमत जमकर बरसा। मुहर्रम का चांद नजर नहीं आया। यकम मुहर्रमुल हराम 17 जून बरोज बुध को होगा। चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी पाकिस्तान मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। यौम आशूर 26 जून बरोज जुम्मे को होगा।
सीटीडी की अटक में कार्रवाई, फितनाल खवारिज के 5 दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए अटक के सरहदी इलाके में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की गई। हलाक दहशतगर्दों से खुदकुश जैकेट, दस्ती बम, SMG राइफल्स, गोलियां और बारूद बरामद। डाकू हमें लूट रहे थे और फायरिंग हो गई। चकवाल में जांबहक 9 साला हानिया के वालिद का ऑडियो पैगाम सामने आ गया। वालिद अदील अहमद का कहना है, हज की अदायगी के बाद फैमिली के हमरा पाकिस्तान आए। वापसी 10 जून की सुबह थी। बेटे को 2 गोलियां लगी, हालत खतरे से बाहर है। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब का चकवाल वाक़े का नोटिस, केस का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब। दूसरी जानिब CCD ने चकवाल वाक़े में गलती का इतराफ़ कर लिया। मुतासरा फैमिली को इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी। SP CCD का कहना है, हानिया की हलाकत में हमारे एहलकार कसूरवार पाए गए। गफलत के मर्तकब एहलकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म का चकवाल में ऑस्ट्रेलवी बच्ची की हलाकत की तहकीकात का मुतालबा, वाक़े की शफाफ और मुकम्मल तहकीकात पर जोर। CCD एहलकार की फायरिंग का मामला पंजाब असम्बली पहुंच गया। पंजाब असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा करा दिया गया। कैलिफोर्निया में अमरीकी एयरफोर्स का B-52 तैयारा गिरकर तबाह। तैयारा एडवर्ड्स एयरबेस में परवाज के फौरी बाद गिरकर तबाह हुआ। रूसी मीडिया के मुताबिक तैयारा तबाह होने से 8 अफराद हलाक हो गए। हमास का अमेरिका ईरान मुआहदे का खैर मकदम, कहा मुआहदे से गजा और लेबनान में इसराइली जारियत खत्म होगी। लेबनान और दीगर मुहाजों पर होने वाले हमले रुकने की भी उम्मीद है। हिजबुल्लाह का भी ईरान अमेरिका जंगबंदी का खैर मकदम, कहा लेबनान में इसराइल की आज़ादाना नकलो हरकत मुस्तरद करते हैं। इसराइल का लेबनान, गजा और शाम के जेर कब्जा इलाकों से दस्तबरदार न होने का ऐलान। अमेरिका ईरान अमन मुआहदे के ऐलान के बाद पहले बयान में इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा, अगर लेबनान में पेश आए वाक़यात के बायस ईरान ने इसराइल पर हमले किए तो इसराइल जवाब देगा। अमरीकी हमले में 3 भारतीयों की हलाकत। मोदी की गैर मुतवाज़न खारजा पॉलिसी पर भारत के अंदर से आवाज़ें उठने लगी। आलमी जरीदा दी गार्डियन के मुताबिक अमरीकी हमले में मुल्लाहों की हलाकत पर भारत में शदीद गुस्से के बावजूद मोदी हुकूमत G7 समिट में शिरकत कर रही है। भारतीय मुतालबे के बावजूद अमरीका ने माजरत करने से साफ इनकार कर दिया। मोदी के जेर असर मेजर जनरल रिटायर्ड बख्शी अमरीकी हमले में भारतीय शहरियों की हलाकत पर बरहम, कहा भारत को अपने सामने झुकाने के बाद भी अमेरिका का भारतीय बहरी जहाज़ों को निशाना बनाना मोदी की बदतरीन खारजा पॉलिसी का सबूत है। अफगान तालिबान रजीम में जबर, दहशतगर्दी, मुआशी बहरान बरकरार, इंसानी हुकूक के संगीन खिलाफ वर्जियां जारी। आलमी जरीदा ने अफगान तालिबान के जाबराना खवातीन मुखालिफ और आज़ादी के दुश्मन आमराना निज़ाम को बेनकाब कर दिया। अमरीकी जरीदा फेयर ऑब्जर्वर के मुताबिक तालिबान रजीम की जानिब से अफगानिस्तान में बुनियादी इंसानी हुकूक की पामाली का सिलसिला जारी है। तालिबान का अदालती निज़ाम इंसाफ फराहम करने में नाकाम हो चुका। अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अमन के लिए संगीन खतरा करार। यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा खुसूसी ने अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के हक़ दिफा की हिमायत कर दी। जिल्बर्ट रॉन का आमू टीवी को इंटरव्यू, कहा फितनाल खवारिज के अलावा मुतादिद आलमी दहशतगर्द गिरोह अफगान सरजमीन पर मौजूद हैं। पाकिस्तान ऐसे हालात में जब उसे दहशतगर्दी की शदीद कार्रवाइयों का सामना हो, खामोश नहीं रह सकता। बाबा गुरु अर्जुन देव जी की बरसी की सालाना तकरीबात। 517 भारतीय सिख यात्री गुरुद्वारा रोहड़ी साहब एमनाबाद पहुंच गए। यात्रियों पर फूल निशावर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मोअज़्ज़िज़ मेहमानों की पाकिस्तान की मेहमान नवाजी की तारीफ।
और फीफा वर्ल्ड कप स्पेन इफ्तिताही मैच में जादू दिखाने में नाकाम। केप वर्दे के गोलकीपर ने 7 गोल नाकाम बनाकर मैच बराबर रखा। बेल्जियम और मिस्र का मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। ईरान और न्यूजीलैंड के दरमियान मुकाबला 2-2 गोल से बराबर। सऊदी अरब और यूरुग्वे के दरमियान मैच भी ड्रॉ हो गया। दोनों टीमों ने 1-1 गोल स्कोर किया।